नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज बारी है फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक छोटा टॉपिक है, तो आज ही हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है लीनियर इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। बस आपका काम क्या है कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और फिर आप इसका जो पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड करके और हर एक चीज़ का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू है 23 और x माइनस वाई का वैल्यू है 5, और हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू बताना है। हम लोग सबसे पहले इसको ट्रिक से ही सोल्व करना सीखेंगे। गौर से देखिएगा, x प्लस वाई का मान है 23 और x माइनस वाई का मान है 5। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले और आपसे x का वैल्यू पूछा जाए, तो करना क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। x देखिए दोनों जगह क्या है, प्लस में है। तो अगर x का मान पूछा जाए तो दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है उसको जोड़ करके 2 से भाग करिए, यानी हम लिखेंगे 23 प्लस 5/2। 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 28। 28/2 यानी कि 14। तो x का वैल्यू आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, कुछ सेकेंड का समय लगेगा आपको इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। x का मान क्या होगा, 23 प्लस 5 28/2 यानी कि 14। और y का मान, y कौन है, y एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में से एक जगह माइनस में है। देखिए, y का मान पूछे तो इस दोनों को घटा करके 2 से भाग, यानी हम लिखेंगे 23 माइनस 5/2। 23 में से 5 माइनस करिएगा 18। 18/2 कितना हो जाएगा, 18/2 आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का भी वैल्यू निकाल लिए और y का भी वैल्यू निकाल लिए। इस तरीके से x और y का वैल्यू तब निकालना है जब x का भी कॉफिशिएंट 1 हो और y का भी कॉफिशिएंट 1 हो, यानी x और y के गुना में कोई भी नंबर ना रहे। कोई नंबर गुना में ना रहे, इसका मतलब कि गुना में क्या है, 1 है। तो जब x और y का कोई भी कॉफिशिएंट ना हो, उस केस में अगर x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और y का मान निकालना हो तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। और इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, केवल लीनियर इक्वेशन के अंदर ही नहीं, आगे जब अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को आप सोल्व करिएगा तो वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आएगा, तो फिर हम लोग समीकरण 1 में 2 को जोड़ करके, यानी बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे। डायरेक्ट इसको देख करके हम कह सकते हैं कि x का मान इतना होगा और y का मान इतना होगा। अब आगे देखिए, बेसिक तरीका इसमें क्या कहता है। तो हमें क्या करना होता है इसमें कि दोनों में से, देखिए दो वेरिएबल है ना हमारे पास, यहाँ x और y है, तो दोनों में से किसी एक को काटना होगा। तो दोनों में से किसी एक को काटने के लिए हम समीकरण 1 को 2 में जोड़ सकते हैं। यह पहला समीकरण है या दूसरा समीकरण है, तो दोनों समीकरण को हम आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अपने जरूरत के हिसाब से हम दो इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे। करना क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल को काटना होता है। तो देखिए, तो एक वेरिएबल को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, जोड़ना पड़ सकता है, या घटाना या गुना या भाग। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं तो y प्लस में है, y माइनस में है। जोड़ने से ही क्या होगा, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। अब एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 में 2 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के वक्त चिन्ह नहीं बदलता है, जो चिन्ह है वही रहेगा। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस y माइनस वाई आपका कट गया, और यहाँ 23 और 5 कितना, 28। यहाँ से आप बताइए 2x का वैल्यू 28 है, तो 14 दूना 28, x का मान कितना हो गया, 14। x का मान 14 हो गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे, जब x का मान आप निकाल लिए हैं, y का मान निकालना हो तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कर लीजिए। हमें पता है x प्लस वाई बराबर 23, तो x के जगह 14 रखेंगे, तो 14 प्लस वाई बराबर 23, प्लस 14 इधर आके 23 में से घटेगा, 23 माइनस 14 9, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 9। तो यह आपका बेसिक तरीका है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में 2 को जोड़े हैं, हम इसको घटा भी सकते हैं। जब घटाइएगा तो नीचे वाला दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस में है तो माइनस, y माइनस में है तो प्लस, और यहाँ आपका प्लस में है तो माइनस। और इस केस में क्या होगा, x से x कट जाएगा, y 2 बार बचेगा, यानी कि 2y, और 23 माइनस 5 18, 2y का वैल्यू 18। यहाँ से y का मान कितना निकालेंगे, 9 निकालेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले तरीका का यूज करना है। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, आपको क्या करना है, x का मान पूछे, यानी कि x ऐसा वेरिएबल है जो दोनों जगह प्लस में है, तो x का मान पूछे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, y का मान पूछे तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। एक और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी का मान दिया है, ए माइनस बी का मान दिया है। ए का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 35 प्लस 15 कितना, 50। 50/2, ए का वैल्यू आपका 25 हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ए का आंसर, ए का मान आ गया। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और बी का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 35 में से 15 घटाइए 20, 20/2 कितना होगा, 10। आपके क्वेश्चन का आंसर यही 10 हो जाएगा। आप इसको बेसिक तरीके से बनाइए, किसी और तरीके से बनाइए, हर तरीके से ए और बी का वैल्यू आपका यहाँ पे यही आना है। एक ए जो दोनों जगह प्लस में है तो ए का मान निकालना होगा, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग। और बी जो कि एक जगह माइनस में है, बी का मान निकालना होगा, यानी एक जगह बी माइनस में है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। ठीक है, तो आगे से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 3। यहाँ पे एक्स और वाई का क्या है, एक्स और वाई का आप देख पा रहे होंगे कि कोफिशिएंट आपका अलग अलग है ना। एक्स और वाई का कोफिशिएंट अलग अलग है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या होगा, तो सबसे पहले बेसिक से ही इसको देख लेते हैं। बेसिक से इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि आप एक्स और वाई में से किसी एक को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स का मान 7x है और यहाँ 4x है, तो 7 और 4, हम एक्स को बराबर कर रहे हैं, तो 7 और 4 कहाँ जाके बराबर होगा, 28 पे। तो हम ऐसा करते हैं, यह हमारा पहला इक्वेशन है, इसमें हम गुना कर लेते हैं 4 से। ठीक है, और यह दूसरा इक्वेशन है, इसमें हम गुना कर लेते हैं 7 से। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए एक्स का मान क्या है, 7, और यहाँ एक्स के गुना में क्या है, 4। तो 7 और 4 कहाँ जाके बराबर होगा, 28 पे। तो 28 करने के लिए इसमें 4 से गुना और इसमें 7 से गुना, और जिससे भी गुना करना है, जिस इक्वेशन में आप गुना करिएगा, जिससे भी गुना करिएगा उसके सभी पद में गुना करिएगा। बराबर के दोनों तरफ समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो 4 से गुना करेंगे तो सब में करना है, किसी एक में करके नहीं छोड़ना है। तो 4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 एक्स हो गया, प्लस 4 से सब में गुना ना, 4 चौके 16y बराबर 18 चौके कितना होगा, 72। सभी में 4 से गुना कर दी। नीचे वाला दूसरे इक्वेशन के सभी पद में 7 से गुना, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28x प्लस 4 तिया 7 है ना, तो 7 तिया 21y और बराबर 7 से 11 में गुना करेंगे तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77। अब समीकरण 1 ऊपर वाला है, समीकरण 2 नीचे वाला है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं, 4 से, और 2 में कितना, 7 से। यह वैल्यू आया। अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो आपका यह दोनों वैल्यू सेम है, कटेगा। तो घटाइए, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो जिसको घटाइएगा उसका चिन्ह बदलेगा। प्लस में है तो माइनस में, देखिए प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। चिन्ह बदलने का मतलब है जिसको भी घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस में रहने पर माइनस में हो जाता है, माइनस में रहने पर प्लस में हो जाता है। ऊपर वाला का चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला में से इसको घटा रहे हैं, तो जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह बदलेगा। प्लस 28x माइनस 28x कैंसिल हो गया। यहाँ देख लीजिए 16 और 21, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, और चिन्ह किसका रहेगा, चिन्ह आपका बड़का का। अगर एक माइनस में एक प्लस में तो क्या करते हैं, घटाते हैं, चिन्ह बड़का का। 21 आपका माइनस में है तो -5y, और बराबर यहाँ भी देख लीजिए, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा। 77 में से 72 घटाइए 5, चिन्ह बड़का का, यानी बड़का का चिन्ह क्या है, बड़का तो 77, इसका चिन्ह माइनस का है। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से काटेंगे, 5 को कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1। अब y का वैल्यू यहाँ से 1 आ गया। हम क्या करेंगे, यह जो y का वैल्यू है वह किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। हमारे पास 4 इक्वेशन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, 4 इक्वेशन है। किसी एक इक्वेशन में आप y का मान रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो आइए इस वाले इक्वेशन में हम मान रखते हैं y का, तो 7x प्लस 4 गुना y के जगह क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, तो 4 गुना 1 बराबर कितना था, 18। अब यहाँ से देखिए 4 गुना 1 मतलब 4, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4, 4 जाके 18 में से घटेगा 14, 7 से काटेंगे 14 को, 7 दूना 14, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आपका 2 आ गया। y का मान 1 था, x का मान 2 आया। y का मान किसी भी इक्वेशन में, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ना चारों में से किसी इक्वेशन में y का मान पुट करिएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान पुट करिएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यह आपका बेसिक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन हम लोग इस तरीके में नहीं जाएंगे, हम लोग को क्या करना है समझिए। देखिए 7x प्लस क्या है आपका यहाँ पे 4y बराबर कितना है, बराबर 18 है। और आगे देखिए क्या है हमारे पास 4x और प्लस 3y और बराबर कितना है यहाँ पे है आपका 11। इसे हमें सोल्व करना है, और सोल्व करके
या तो आपसे x का मान पूछेगा या y का मान पूछेगा। यहाँ पे हम लोग दोनों मान निकालते हैं। एग्जाम में हमेशा क्या होगा, या तो x या फिर y का मान आपसे पूछा जाता है। अब देखिए सोल्व करने का ध्यान से देखिएगा तरीका क्या होगा। हम पहले x का मान निकाल रहे हैं, तो x का मान अगर निकालना है तो y वाले से शुरुआत करिए, हमेशा नीचे से शुरुआत करना है। देखिएगा अगर x का मान चाहिए तो इस पॉइंट से आपको शुरू करना है, y वाले पार्ट से शुरू करना है नीचे से। नीचे से क्या करना है, देखिए क्रॉस में गुना, 3 गुने 18 कितना हो जाएगा 54। एक दो क्वेश्चन करिएगा ना फिर आपके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा यार। 3 गुने 18 54। अब लिखना है माइनस, देखिए पहले ऐसे गुना किए, क्रॉस गुना करना है आपको इस तरीके से। अब इस तरीके से 11 गुने 4 कितना हो जाएगा 44। ऊपर का काम खत्म हो गया। ऊपर क्या किए हैं, क्रॉस गुना, 3 गुने 18 54 माइनस 11 गुने 4 44। देख के लग रहा है हम सीधे लिख सकते थे 54 माइनस 44, यानी ऊपर में डायरेक्ट 10 लिख सकते थे, लेकिन अभी आप चीजों को आपको सिखाना है। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या करना है, अब इसी पॉइंट से इधर का काम हो गया। अब इस तरफ 3 सत्ते 21, क्रॉस में अब लेफ्ट की तरफ 3 सत्ते 21 माइनस इसका 4 चौके 16। बस कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। 54 में से 44 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ देखिए 21 में से 16 माइनस करेंगे 5 नीचे में, 10/5 क्या होगा, x का वैल्यू आपका 2 आ गया। डायरेक्ट x का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो जब x का मान आप निकाल लिए हैं तो जो x का मान है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करिएगा, y का मान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में सीधे y का ही मान पूछ दिया, ठीक है, बिना x का मान निकाले अगर केवल y का ही मान पूछ दिया, तो y का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। अच्छा, y का मान हम लोग निकालना बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग x का मान निकालना जो है फिर से सीख लेते हैं। देखिए कहाँ से शुरुआत करना है, x का मान निकालना होगा तो यहाँ से 18 तिया 54, फिर लिखना है माइनस 11 चौके 44, क्रॉस में चलना है। 18 तिया 54 माइनस 11 चौके 44, नीचे में यहाँ देखिए 3 सत्ते 21 और 4 चौके 16, 21 माइनस 16 10/5 कितना आ गया 2 आ गया। y का मान निकालना हम लोग सीखेंगे, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे और इसी ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरुआत आपको करना है। x का मान अगर चाहिए तो शुरुआत करिए। सबसे पहले देखिए 2 गुने 5 कितना हो जाएगा 10, और फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 तिया 66 क्या हो जाएगा आपका -66। आप बोलिएगा सर -66 कैसे आ गया। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से 2 पंचे 10 और 22 गुना -3 है तो -66 हो गया। यहाँ तो माइनस हम लोग लिखते ही हैं, क्रॉस में गुना करके क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का चिन्ह माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ गया। अब नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका रहेगा फिर वैसे ही 2 दूना 4, और फिर क्या लिखते हैं हम माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 तिया 15, तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे -15 कैसे आया, देखिए 2 दूना 4 5 तिया 15, यहाँ एक माइनस में है तो -15, क्रॉस में गुना करेंगे चिन्ह के साथ। ऊपर में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 10 माइनस माइनस यानी कि 10 प्लस 66 कितना होगा, ऊपर में आपका हो गया 76, और नीचे में देख लीजिए 4 माइनस माइनस 15 यानी प्लस 15, तो 4 प्लस 15 कितना 19, 19 से काटिए 76 को कितने बार में 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ जो आप लिखे हैं ना, देखिए देखिए 2 पंचे 10 माइनस 22 तिया 66, -66 यानी सीधे हम यहाँ पे लिख देते प्लस का 66। जैसे ही इसमें से एक जगह माइनस रहे यहाँ क्या लिख देंगे हम +66। उसी तरह से 2 दूना 4 और -5 तिया 15, तो माइनस माइनस 15 यानी सीधे +15 लिखते, हमारा आंसर कैलकुलेट करके इतना आ जाता है। क्लियर, चलिए तो x का वैल्यू आप निकालना सीख गए। अब y का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिएगा y का मान अब हम लोग यहाँ पे निकालना सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। x का मान निकालना आप सीखे थे, अब हम लोग यहाँ पे y का मान निकालना सीखेंगे। तो x का मान निकालना जब शुरू किए थे तो शुरुआत यहाँ से किए थे, यानी y वाले से। जब y का मान निकालना होगा तो शुरुआत x वाले से करेंगे, और वैसे ही चलेंगे क्रॉस में। तो देखिए 4 से गुना करेंगे 18 में कितना हो जाएगा 72, माइनस है तो माइनस, देखिए 4 से गुना किया 18 में, बाहर वाला में 4 से 18 में 72, फिर से देखिए तो 11 से 7 में कितना 77। समझ पा रहे क्या करना है। जब यहाँ से शुरू किए तो इस पार्ट को अभी छोड़ दीजिए, 4 गुने 18 कितना 72, 11 गुने 7 कितना 77, और नीचे में देखिए 4 चौके 16, और माइनस यहाँ पे देख लीजिए 7 तिया 21, 16 माइनस क्या लिखेंगे 21। अब 77 में से 72 घटाइएगा, माइनस क्या होगा -5 हो जाएगा।
72 माइनस 77, और 16 माइनस 21 कितना होगा, -5। ऊपर नीचे दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/5 कितना हो जाएगा, 1, यानी y का मान आ गया आपका 1। तो यह आपका ट्रिक है, x का मान निकालना हो, y का मान निकालना हो। अगर y का मान निकालना हो तो शुरुआत x से करेंगे, और अगर x का मान निकालना हो तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, y से करेंगे। आइए इस वाले में देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या किए, x का मान निकालें तो शुरुआत y से किए थे, अब y का मान निकालते हैं। तो अगर y का मान निकालना होगा तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, x वाले से करेंगे, यहाँ से शुरुआत करिए। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। फिर क्या लिखते हैं यहाँ, हम माइनस लिखते हैं, 5 × 5 किए तो 22 × 66, माइनस कितना हो जाएगा, 66। ठीक है भाई, आप y का मान निकालने चले हैं तो अभी इसको मत करिएगा, बाहर 5 × 5 = 25 और 22 × 66, 25 - 66। अब यहाँ से देखिए 5 × 15 तो -15 हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, -2 दूना 4। ऊपर में देख लीजिए क्या वैल्यू आता है, 66 में से 25 माइनस करिएगा कितना होगा आपका, 66 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो यह आपका 41 हो जाएगा, क्या माइनस का 41, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 5 × 25, अच्छा यहाँ पे गलत हो ही रहा है। देखिए 5 × 25 और 22 दूना 44 होगा ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 44। अब घटाइए, 44 में से 25 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 14 -19, तो -19 ऊपर में, और नीचे में देख लीजिए -15 - 4 कितना हो जाएगा, -19। ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 में 19 से भाग करेंगे क्या होगा, 1। तो y का मान कितना आ गया आपका 1, और x का मान कितना था, x का मान आपका निकाल चुके थे 4। x के जगह 4, y के जगह 1 रख के देख लीजिए आपका आंसर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। x के जगह 4 तो 4 दूना 8, y के जगह 1, 3 एकम 1 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है हमें, x का वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो गौर से देखिएगा, यहाँ से y से शुरुआत करिए ना, इसको छोड़ दीजिए, आप y से शुरुआत करिए। 4 सते कितना 28, फिर क्या लिखेंगे हम, माइनस 10 दिया कितना हो जाएगा 30, तो 28 - 30 हो गया। चलिए अब इधर का काम खत्म, अब यहीं से क्रॉस में गुना, 4 चौके 16, हमेशा क्रॉस में ही चलना है, और माइनस 4 चौके किए तो अब 3 तिया 9। ऊपर में देख लीजिए 28 में से 30 घटाइएगा कितना हो जाएगा 2, और नीचे में 16 में से 9 माइनस करिएगा 7, 2/7 आपका x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू कितना, 2/7। देखिए 4 सते 28, ऊपर में 28 माइनस 10 तिया 30, और नीचे में देखिए 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 - 9 7, 2/7 x का वैल्यू हो गया। y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए y का मान चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, y का मान चाहिए तो हम x वाले से शुरुआत करेंगे। और अभी आप इस पार्ट को मत देखिएगा, अभी क्रॉस में बाहर वाले पार्ट से, तो 7 तिया 21 ऊपर में रहेगा, माइनस 10 चौके 40, माइनस में लिखेंगे ऊपर में ही। आगे चलिए, अब यहाँ देखिए क्रॉस में, अब इसका काम हो गया, अब अंदर वाले का 3 तिया 9, और माइनस यहाँ देखिए 4 चौके 16, ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, 40 में से 21 घटाइएगा, माइनस का 19 ऊपर में, और नीचे में देख लीजिए 9 में से 16 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 16 - 9 7, -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 19/7 आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा किसका, y का। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू यहाँ पे आया 2/7, और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 19/7। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग क्या देखें हैं? सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग 5 देखे हैं। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा ना, 28 में से 30 घटाए हैं तो -2/7 होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, आइए इसको भी ट्राई करते हैं। हमें सबसे पहले x का मान यहाँ निकालना है, तो आइए x का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे y से, तो 3 तिया 9 क्या हो जाएगा, -9। आप बोलोगे -9 कैसे, -3 है ना, तो -3 में 3 से गुना करेंगे -9। अब आगे -8 गुना 4 -32, तो इधर हो जाएगा -32। क्लियर। देखिए माइनस, यहाँ तो हम लोग माइनस लिखते ही हैं, -3 × 3 -9, फिर हम लोग क्या लिखते हैं माइनस, और फिर इस दोनों को गुना करते हैं, तो 8 चौके 32 माइनस है। चलिए ठीक है, आगे चलिए, यहाँ से देखिए -3 × 5 -15 हो जाएगा,
और फिर इधर लिखते हैं हम लोग माइनस, 2 चौके 8। ऊपर में देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, तो 32 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 23 ऊपर में होगा होगा देख लीजिए। माइनस माइनस प्लस हम लिखेंगे इसको -9 और प्लस 32, तो 32 में से 9 घटाइएगा कितना, 23। और नीचे में देख लीजिए क्या है, नीचे में आपका -15 -8 कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। तो 23 से 23 कट गया, क्या बचा, -1। माइनस का भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर लेके जाइए, -1 आपका यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, -1 हो जाएगा। अब चलिए y का मान निकालते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, और y का मान भी फिर उसी प्रकार से जैसे अभी निकाल रहे थे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस प्रैक्टिस करना है। y का मान निकालना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है 6 लिख दिए, माइनस -8 गुना 5 -40 होगा। ये 8 पंचे 40 माइनस है तो -40 हो जाएगा ना। नीचे 2 चौके 8 माइनस -3 पंचे -15। ऊपर में देख लीजिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 40 और 6 कितना, 46। और नीचे में देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, 15 8 कितना, 23। 40/23 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ y का मान 2 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि x और y का जो वैल्यू निकाले हैं वह सही है कि नहीं, तो इसके इसमें वापस से पुट करके देख लीजिए। x के जगह -1 डालिए तो 5 गुना -1 क्या हो जाएगा, -5। y के जगह हम 2 डालेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। -5 + 8 देख लीजिए 3 आ जाएगा। यानी कि जो x और y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं वह क्या है, बिल्कुल सही है। तो बस आपको तरीका पकड़ना था कि किस तरीके से x और y का वैल्यू आपको निकालना है। x का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, क्रॉस में चलते हैं, -3 गुना 3 -9, -8 गुना 4 -32, बीच में हम लोग माइनस चिन्ह यहाँ पे देते हैं। बट्टा में फिर से देखिए इसका काम हो गया, -3 गुने 5 -15 माइनस 2 चौके 8 -8 हो गया। कैलकुलेशन करेंगे x का मान आपका बहुत ईजिली निकल जाता है। बाकी बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, बेसिक जो तरीका है जिससे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y का मान निकालना है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, x और y जो 2 वेरिएबल होता है उसमें से किसी एक को काटने का हम लोग प्रयास करते हैं और वहाँ से फिर हम लोग x y का मान निकालते हैं। आगे देखिए